आखिर आम्रपाली को महारानी से क्षमा क्यों मांगनी पड़ी? महारानी कपाला के साथ आम्रपाली से मिलने गई ताकि लाल कपड़े में बंधा नींबू आम्रपाली के सिरहाने पर रख सके, लेकिन वहाँ सुलोचना और आम्रपाली को देखकर महारानी ने उनका ध्यान बटाने के लिए सुलोचना को अपने पैर छूने के लिए कह दिया। आम्रपाली उन दोनों को ही रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आम्रपाली के सम्मान के लिए सुलोचना महारानी के पैरों में झुकने के लिए भी तैयार हो गई। वो महारानी के सामने घुटनों के बल बैठ गई और झुकने लगी। तभी आम्रपाली ने भागकर उसे पकड़ लिया। ये देख महारानी की भौहें तन गई। आम्रपाली ने सुलोचना को ऊपर की तरफ उठाया और सबसे पहले महारानी से कहा, हम आपकी गरिमा पर उंगली नहीं उठाना चाहते, परंतु आपने हमें मजबूर कर दिया है। महारानी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आम्रपाली कहना क्या चाह रही थी। इसके बाद आम्रपाली ने सुलोचना से कहा, जब तुम हमें किसी के सामने झुकने नहीं दे सकती तो हम भी तुम्हें झुकने नहीं दे सकते किसी के भी सामने। तुम हमारी दासी नहीं हो और ना ही किसी और की। आम्रपाली की बातें सुनकर महारानी उस पर क्रोधित हो उठी, लेकिन आम्रपाली ने उनकी बात सुने बगैर टोकते हुए कहा, हम अभी आपसे बात नहीं कर रहे, हम अपनी दोस्त सुलोचना से बात कर रहे हैं। इसके बाद आम्रपाली ने सुलोचना से फिर कहा, इस महल में हम जो कहेंगे तुम्हें वही करना है और अभी से हमारा आदेश है कि तुम किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाओगी। जब तक हम तुम्हें आदेश न दें, तुम्हें इस तरह किसी के भी पैर छूने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर महारानी क्रोध में तिलमिला उठी। वो चिल्लाते हुए कहती हैं, आम्रपाली, तुम एक दासी के समक्ष हमारा अपमान कर रही हो। आम्रपाली ने सुलोचना को अपने पीछे किया और महारानी के सामने आकर खड़ी हो गई और कहा, हम आपका अपमान नहीं कर रहे, परंतु आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप हैं कि अपने अहंकार के आगे कुछ समझना ही नहीं चाहती। महारानी ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? आम्रपाली ने भी जवाब देते हुए कहा, हम आपकी गरिमा समझते हैं महारानी, परंतु आपने हमें बोलने पर विवश कर दिया है और हिम्मत की बात आप मत कीजिए। महारानी आम्रपाली को जवाब देने ही वाली थी कि तभी कपाला सुलोचना पर भड़कते हुए कहती है, तू तो बड़ी टेढ़ी खीर निकली, कोई लज्जा बाकी है तुझमें? या इस नगरवधु के साथ रहकर तू भी अब सब खत्म कर देगी अपना? कपाला ने एक बार फिर सोम के सामने आम्रपाली के लिए अपशब्द कह दिए, जिससे वो चुप न रह सका और उसने कहा, शायद आप भूल रही हैं, हम वही हैं जिसने कल आपको महल से बाहर किया था। हम आम्रपाली जी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते, समझिए आप। आपकी उम्र का सम्मान करते हैं, इसलिए कोई कड़ा कदम नहीं उठा रहे, अन्यथा अब तक आपको भी समझ में आ जाता कि हम क्या कर सकते हैं। महारानी ने जब सुना कि सुलोचना आम्रपाली के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है, तो उन्होंने जानबूझकर उसे उकसाने की कोशिश की और कहा, क्या कहा तुमने? तुम इस नगरवधु आम्रपाली के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती? सची तो कह रही है कपाला, क्या है तुम्हारी देवी आम्रपाली? हाँ, है तो वो एक वैश्या ही। सोम से ये शब्द सुना ना गया और वो भड़कते हुए कहता है, महारानी जी, आप वैशाली के लिए महारानी होंगी, परंतु हमारे लिए हमारा सब कुछ आम्रपाली जी हैं, इसलिए खबरदार। सुलोचना को भड़काकर महारानी अब अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। वो चाहती थी कि सुलोचना गुस्से में आकर कुछ ऐसा करे जिससे वो उसे महल से बाहर करवा सके। उन्होंने अपने मन में कहा, कुछ ज्यादा ही प्रेम छलक रहा है इस दासी का और आम्रपाली का, देखते हैं क्या करते हैं आम्रपाली से बचाने के लिए। तभी महारानी ने क्रोध करते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमसे ऊंची आवाज में बात कर रही हो? हम अभी इसी वक्त तुम्हें वैशाली से बाहर करते हैं। सैनिकों, पकड़ लो इस दुष्ट दासी को। आम्रपाली के महल में तैनात सैनिक महारानी की आवाज सुनते ही कक्ष के अंदर आ गए और सुलोचना को घेर कर खड़े हो गए। उनके भालों की नोक पर अब सुलोचना थी। ये देखकर सुलोचना घबरा गई। इसी बीच युवराज स्वर्णसेन भानु प्रताप के खिलाफ प्रमाण इकट्ठा करने के लिए योजना बना रहे थे। वो किसी भी परिस्थिति में ये सत्य सबके सामने लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रारंभ से भानु प्रताप के बारे में खोजबीन करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को 2 समूह में बांटा, जिसमें से एक समूह को आदेश देते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारा मुख्य कार्य ये है कि तुम्हें भानु प्रताप की वास्तविकता का पता लगाना है। वो कौन है और कहाँ से आया है, ये सब पता करो। हमें होली से पहले प्रमाण के साथ सारी सूचना ला कर दो। इसके बाद युवराज स्वर्णसेन ने दूसरे समूह को समझाते हुए कहा, और आप लोग ध्यान दीजिए, भानु प्रताप वैशाली में क्या करने आया है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इस बारे में आप सभी को पता करना है। आपके पास सिर्फ होली तक का समय है, हमें पुख्ता प्रमाण के साथ सारी जानकारी ला कर दो। ये सब कहते हुए उन्होंने दोनों समूहों से कहा, और एक बात का ख्याल रखना, आप क्या कर रहे हैं इस बात की किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि भानु प्रताप के कानों तक ये बात पहुंचे, अन्यथा वो समय से पहले ही सारे प्रमाण मिटा देगा। युवराज स्वर्णसेन की बात मानकर सभी सैनिक वहां से चले गए। उसी वक्त सुभद्रा
नीलपत महल के दूसरे मंजिल पर खड़ी थी और ऊपर से ही नील सरोवर की तरफ देख रही थी। वो खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी। आखिर कोई देवी आम्रपाली के पिता का अपहरण क्यों करेगा? आखिर क्या मिलेगा किसी को उनके अपहरण करने से? कितनी सुंदर दिखती है देवी आम्रपाली, लेकिन उतना ही बुरा लगता है जब वो उदास होती हैं। हे भोलेनाथ, देवी आम्रपाली के पिता को सही सलामत रखना। वो अपने आप में बातें करते हुए नील सरोवर की तरफ देख रही थी कि तभी नील सरोवर पर उसे किसी मनुष्य के उसके किनारे चलने की परछाई दिखाई दी। ये देख सुभद्रा उलझन में आ गई। उसने उस तरफ झांकते हुए कहा, ये कौन है और ये छुपते छुपाते महल के अंदर क्यों आ रहा है? सुभद्रा ने उसे एक बार और देखने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो साया वहां से चला गया था। सुभद्रा ने अनजान बनते हुए कहा, हो सकता है देवी आम्रपाली ने किसी को बुलाया हो। हम तो यहाँ पर नए हैं, हमें क्या पता कौन आता है और कौन जाता है। लेकिन एक बात नहीं समझ आई, क्या सच में नगर वधू बनना इतना बुरा है? खैर, अब यहाँ पर हैं तो क्या अच्छा है और क्या बुरा सब देख ही लेंगे। इतना कहते हुए सुभद्रा एक बार फिर आम्रपाली के कक्ष की तरफ बढ़ गई। इधर आम्रपाली के कक्ष में सैनिकों ने सुलोचना को घेर रखा था। महारानी ने उन्हें आदेश देते हुए कहा, इस दासी को वैशाली के बाहर फेंक कर आओ, यह हमें दोबारा वैशाली में नजर नहीं आनी चाहिए। उन सैनिकों ने सुलोचना को पकड़ लिया। तभी आम्रपाली ने उन्हें आदेश देते हुए कहा, रुको, सुलोचना कहीं नहीं जाएगी। आम्रपाली का आदेश सुनकर वो सैनिक रुक गए। महारानी ने जैसे ही देखा कि सैनिक रुक गए हैं, वो भड़कते हुए कहती हैं, तुम लोग रुक क्यों गए? हमने जो कहा वो करो और इसे लेकर यहाँ से जाओ। सैनिकों को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके आदेश का पालन करे। आम्रपाली महारानी की गरिमा सैनिकों के सामने नहीं गिराना चाहती थी। उसने महारानी को समझाते हुए कहा, महारानी, आप हमें मजबूर मत कीजिए। आप जो कर रही हैं वो सही नहीं है। हम नहीं चाहते कि आपका अपमान हो, इसलिए अपनी जिद छोड़ दीजिए। महारानी को लगा कि आम्रपाली घबरा गई है। इससे उनका अहंकार और प्रबल हो गया और उन्होंने कहा, नहीं, अब हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम खुद हमसे क्षमा न मांगो। ऐसा कहते हुए महारानी आम्रपाली की शैया पर जाकर आराम से बैठ गई। तभी उन्होंने अपने बाल पर हाथ फेरते हुए कपाला को आम्रपाली के सर का बाल ढूंढने का इशारा किया। कपाला उनका इशारा समझ गई। उसने भी धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। तभी आम्रपाली ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, हम आपसे क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको सुलोचना को छोड़ना होगा। मंजूर है। आम्रपाली ने हाथ जोड़ते हुए सबके सामने कहा, महारानी, हम सुलोचना की तरफ से आपसे क्षमा चाहते हैं। सुलोचना को ये सब समझ नहीं आ रहा था और पसंद भी नहीं आ रहा था। वो महारानी को घूरते हुए देख रही थी। आम्रपाली के क्षमा मांगने से महारानी की आत्मा को संतुष्टि मिली। उन्होंने अपने मन में कहा, हम तो चाहते थे कि तुम हमारे पैर पकड़कर हमसे माफी मांगो, लेकिन अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। महारानी बिना कोई जवाब दिए कपाला के साथ वहां से निकल गई। महारानी के जाते ही सैनिकों ने भी सुलोचना को छोड़ दिया और वापस अपने काम पर लग गए। महारानी के जाते ही सुलोचना ने आम्रपाली से कहा, आम्रपाली जी, महारानी ने ऐसा क्यों किया? तो आम्रपाली ने कहा, इन सब के पीछे बहुत बड़ी वजह है सोम, तुम नहीं समझोगे। हम चाहते तो महारानी को महल से बाहर कर सकते थे, लेकिन उनकी गरिमा बनी रहे इसलिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और वैसे भी क्षमा मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। इतना कहकर आम्रपाली मुस्कुरा दी, लेकिन सुभद्रा दरवाजे के बाहर से ही सब देख रही थी। वो हैरान थी। उसने लंबी सांसें लेते हुए कहा, अब समझ में आया कि सरना क्यों कह रही थी कि नगर वधू बनना इतना आसान नहीं है। यहाँ तो महारानी और देवी आम्रपाली के बीच में ही जंग छिड़ी हुई है। तभी अचानक उसकी पीठ पर एक जोरदार पत्थर पड़ा। उस पत्थर की रफ्तार इतनी तेज थी कि सुभद्रा कराह उठी। इसकी आवाज सुनकर आम्रपाली और सुलोचना दोनों ही भागते हुए उसके पास आए। सुभद्रा बुरी तरह से रो रही थी। ये क्या था? किसने मारा हमें? आम्रपाली ने सुभद्रा से पूछा कि क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? सुभद्रा बार बार अपनी पीठ पर हाथ रख रही थी। उसने रोते हुए कहा, देवी, किसी ने हमें पीछे से मारा। सोम तुरंत सुभद्रा के पीछे की तरफ देखने लगा। तभी उसकी नजर उसके पास पड़े कागज में लिपटे पत्थर पर पड़ी। ये देखकर सोम का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने तुरंत उस पत्थर को उठाया और खोलकर उस पत्र को पढ़ने लगा। वो वही पत्र था जो उस आदमी ने आम्रपाली के लिए लिखा था। सोम उस पत्र को पढ़कर स्तब्ध था। आम्रपाली सोम के पास गई और उसके हाथ में रखे पत्र को लेते हुए कहा, क्या है ये? उस पत्र को पढ़कर आम्रपाली ने कहा, इसका मतलब ये सत्य है, हमारे पिताजी सुरक्षित नहीं है। यदि हम वक्त रहते उस आदमी से मिलने नहीं गए तो वो हमारे पिता को मार डालेगा। इसी बीच महारानी राजमहल पहुंच चुकी थी। उन्होंने कपाला से कहा, चलो एक काम तो हो गया, लेकिन तुम ये बताओ कपाला कि तुम्हें आम्रपाली के सिर का बाल मिला? कपाला ने झट से कहा, महारानी जी, नींबू भी रख दिया और बाल भी मिल गया। कहते हुए कपाला ने तुरंत महारानी के सामने एक बाल को दिखाते हुए कहा, ये देखिए।
वो देख महारानी खुश होते हुए कहती है, अरे वाह कपाला, ये कहाँ से मिल गया तुम्हें? तो कपाला ने कहा, महारानी जी, जब आप आम्रपाली के कक्ष से बाहर जा रही थी सबका ध्यान आपकी तरफ था। तभी हमने देखा कि आम्रपाली की शैया पर एक बाल लटक रहा था। हमने तुरंत सबकी नजरों से छुपते हुए उसे उठा लिया। सुन महारानी खुश होने की बजाय उलझन में आ गई। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, कपाला, जहाँ तक हमें याद है जब हम आम्रपाली की शैया पर बैठे थे तब तो वो पूरी तरह से साफ था, क्योंकि हम खुद वहां पर बाल ढूंढ रहे थे। फिर ये तुम्हें कहाँ से दिखाई दे गया? कपाला ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी जी, जहाँ पर आप बैठी थी वहीं पर से तो हमें मिला है ये बाल। उसके अलावा तो आम्रपाली के पूरे कक्ष में बाल नहीं दिखे। इस सुन महारानी अचंभित हो उठी। उन्होंने झट से कपाला के हाथ से वो बाल लिया और उसे ध्यान से देखा। कुछ देर तक देखने के बाद उनके चेहरे के भाव क्रोध में बदल गए। वो कपाला पर भड़कते हुए कहती हैं, मूर्ख, ये आम्रपाली के बाल नहीं बल्कि हमारे सिर के बाल हैं। मैं अंदाजा भी है, यदि ये बाल हम तांत्रिक के पास दे आते तो क्या होता? कपाला शांत खड़ी थी। महारानी ने कहा, कपाला, दोबारा ऐसी गलती मत करना। अगली बार आम्रपाली के सिर के बाल को ही लेकर आना। अगर गलती से किसी और के बाल आ गए ना तो गड़बड़ हो जाएगी। कपाला हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, अवश्य, अब दोबारा ऐसी त्रुटि नहीं होगी। लेकिन उसके बाल मिलेंगे कैसे? उसके सर से काट तो सकते नहीं हम, है ना महारानी जी? महारानी कुछ देर तक इसका हल सोचती रही। फिर वो कहती हैं, कह तो तुम सही रही हो। हमें लगता है आम्रपाली के सिर का बाल हमें उसके सिरहाने से मिल सकता है, वो भी तब तक जब तक उसकी शैया की सफाई ना की गई हो। इसका मतलब तुम्हें कल सुबह ही आम्रपाली के कक्ष में जाना होगा और ये भी सुनिश्चित करना होगा कि वो तंत्र सिद्ध नींबू वहां से किसी ने हटाया तो नहीं। ये सुनते ही कपाला ने कहा, ठीक है महारानी जी। कपाला, हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए कल किसी भी परिस्थिति में हमें वो बाल चाहिए, महारानी ने गंभीर आवाज में कहा। इधर आम्रपाली पत्र पढ़ने के बाद उस आदमी से मिलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन सोम ने उसे मना करते हुए कहा, आम्रपाली जी, आप वहां नहीं जाएंगी, हम जाएंगे। सुलोचना, उसमें साफ साफ लिखा है, यदि हमने थोड़ी भी चालाकी की तो वो बाबा को मार डालेंगे। हम अपने बाबा की जान खतरे में नहीं डाल सकते। तभी सुलोचना ने कहा, लेकिन हम आपको वहां अकेले जाने भी तो नहीं दे सकते। क्या पता वो किस मंशा से आपको बुला रहे हो। तो आम्रपाली ने कहा, अब चाहे जो भी हो हमें जाना ही होगा। यदि आप जाना ही चाहती हैं तो ठीक है, हम भी आपके साथ चलेंगे, सोम ने कहा। आम्रपाली जानती थी कि सोम उसके साथ जाकर ही रहेगा, इसलिए उसने हाँ कह दिया और अपनी अनुपस्थिति में सुभद्रा को कक्ष में रहने के लिए कहा, ताकि किसी और को संदेह ना हो सके कि वो महल में नहीं है। पहले तो सुभद्रा हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर आम्रपाली की सहायता के लिए वो मान गई। रात का वक्त था। आम्रपाली ने अपना वेश दासी के रूप में बदल लिया था। सोम ने भी आम्रपाली के साथ जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन जब वो आम्रपाली के कक्ष में गया तो वहाँ आम्रपाली नहीं बल्कि सुभद्रा थी। सुभद्रा को देख उसने पूछा, आम्रपाली जी कहाँ हैं? तो सुभद्रा ने कहा, वो तो पहले ही चली गई, आप नहीं गई? आम्रपाली सोम को अपने साथ लेकर नहीं गई थी, क्योंकि वो अपने साथ साथ सोम को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। अब क्या करेगा सोम? क्या वो वक्त से पहले आम्रपाली के पास पहुंच जाएगा? क्या महारानी और कपाला का कार्य पूर्ण हो पाएगा? क्या युवराज स्वर्णसेन सम्राट बिंबिसार का सत्य होली से पहले पता कर पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए।